नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। हमारे देश में हो या दुनिया के अलग अलग देशों में अक्सर सेक्स स्कैंडल जो बाहर आते हैं, जो विवादों का कारण बन जाते हैं। भारत में बहुत सारे ऐसे बाबा लोग आए हैं जो बहुत सारा उनका ऐसे मामले चर्चित में रहे हैं। अमेरिका में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं। ऐसा ही एक ताज़ा मैं अभी न्यूज आई है। ऐसे न्यूज़ तो ताज़ा नहीं है, लेकिन अभी विवाद कुछ ताज़ा ताज़ा है जेनिफर एस्टिफेंस। एक ऐसे व्यक्ति जो एक करोड़पति आदमी था और फाइनेंसर था, जो जिसके बहुत बड़े बड़े लोगों से अमेरिका में, खासतौर पर जो पूर्व प्रेसिडेंट थे, वैसे लोगों से उसका संपर्क था। बड़े बड़े फिल्म स्टार या बड़ी बड़ी हस्तियां हॉलीवुड की और दुनिया के बड़े बड़े जो राष्ट्राध्यक्ष थे, उनसे भी उसका संपर्क था। और उसके साथ एक विवाद ये था कि वो नाबालिग लड़कियों को उन्हें सप्लाई करता था। इसका एक उसके ऊपर मुकदमा भी चला था और मुकदमा के और वो जेल में ही बंद था और जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई और उसका कारण बताया गया था कि आत्महत्या। लेकिन अमेरिका के लोग इसे नकार दिए। अमेरिका में ये बातें कोई विश्वास नहीं कर रहा था कि मैं इसकी इसने कोई आत्महत्या की है। उसे हत्या का या अलग अलग लोगों का जैसी मुंह वैसी बातें वाली बात थी। लोग कह रहे थे कि ये एक प्रभावशाली लोगों का इसमें उसके फाइल में नाम था और इसलिए उसकी हत्या कर दी गई है जेल में। सच्चाई जो भी है मुझे नहीं पता इस बात की, लेकिन इतना तय था कि उसकी जेल में मृत्यु हो गई थी। फिर अभी हाल फिलहाल में जो एलन मस्क से और डोनाल्ड ट्रंप से विवाद हुआ था, तो एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप पर भी आरोप लगाया था कि उस फाइल में डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम था और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप इस फाइल को सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, छुपा के रखे हैं। हालांकि इस फाइल में दो तीन लोग और चर्चित लोगों का नाम था। एक तो जो पुराने पहले के प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, विल क्लिंटन। वैसे विल क्लिंटन का पहले से भी विवाद रहा है। एक मोनिका लिविंस्की नाम की एक महिला थी जिनसे उनका कुछ अफेयर वगैरह का चर्चा में आई थी और उस समय बहुत काफ़ी विवाद हुआ था, बहुत काफ़ी इस पर कंट्रोवर्सी हुई थी। तो उस फाइल में उनका भी नाम था, अ, विल क्लिंटन का नाम था। उसके बाद जॉर्ज एंड्रयू का नाम था, जो प्रिंस हैं ब्रिटेन के, उनका भी नाम था और डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम था। हालांकि इनके ऊपर सिर्फ इतना ही आरोप था कि ये लोगों के लिए वो अपना चार्टर्ड प्लेन और अपने जो उसके फार्म हाउस थे अमेरिका में, जो एक आइलैंड पर था, उस पे उनको लेके जाता था। अक्सर ये लोग ने यात्रा की थी उसके साथ और उसके पास कई चार्टर्ड प्लेन थे और उस प्लेन का उसके लॉलिता एक्सप्रेस का नाम दिया था। यानी जो चार्टर्ड प्लेन था उसको लॉलिता एक्सप्रेस का नाम से जाना जाता था। और उसके फार्म हाउस में बड़े बड़े लोग जाते थे, दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष। अभी तो इसका नाम उसका एक ब्लैक फाइल था जिसमें करीब 1,000 लोगों का कांटेक्ट था, जिसमें बड़े बड़े दुनिया के बड़े बड़े नामी हस्तियां थी। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अलग अलग देशों के थे, फिल्म स्टार थे, मॉडल थे, सिंगर थे, मतलब बहुत बड़े बड़े लोग से उसका उठना बैठना था और उनको अपने फार्म हाउस पर बुलाता था और उसके ऊपर आरोप था कि वो नाबालिग लड़कियों को सप्लाई किया करता था। अक्सर कई लड़कियों ने उस पर आरोप लगाया कि उसके उनके साथ यौन शोषण हुआ। इस तरह के कई तरह के, जिसमें बड़ी बड़ी हस्तियों का भी नाम था। इससे इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दुनिया के हर देश में ऐसे जेनिफर स्टीफन हैं, भारत में भी हैं। भारत में भी ऐसे बड़े बड़े हस्तियां उनके को अपना सेवा देते रहते हैं। लेकिन खैर, इसमें हम नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि विवाद ज़्यादा बढ़ सकता है। खैर, उस पर नहीं, हम अमेरिका पे ही रहते हैं फिलहाल। तो ये विवाद क्यों हुआ? एलन मस्क ने मतलब एलन मस्क ने क्यों इनके ऊपर आरोप लगाया? आखिर दोनों की दोस्ती अचानक में दुश्मनी में क्यों बदल गई और एक तरह से बहुत ज़्यादा ही मामला गंभीर हो चुका है? इसकी वजह यह है कि अमेरिका में एक बिल पास हुआ था जिसे ब्यूटीफुल बिल के नाम से जाना जाता था, बिग ब्यूटीफुल बोला जाता था। इसमें यह था कि कुछ सब्सिडीज वगैरह को कुछ सिक्योरिटी को लेकर, बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर कुछ पैसे खर्च करने वाले थे और कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह पर से सब्सिडीज को कम करनी थी, जिससे एलन मस्क को लगभग 7.5
$1,000 की नुकसान हो रहा था एक गाड़ियों पर, ऐसा ही कुछ न्यूज़ थी, जिससे एलन मस्क नाराज हो गए थे क्योंकि उनकी टेस्ला पर सीधा इस पर असर पड़ रहा था। इस नाराजगी की वजह से एक और भी थी कि जो उन्हें डोजिज का एक बनाया अधिकार दिया गया था और वो सरकार के खर्चों को कम करने के लिए नए नए प्लान बनाया करते थे, उससे उनको हटा दिया गया था। तो इससे भी वो नाराज थे और नाराजगी तो इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब एक दूसरे के ऊपर मर्ड कल्चर अमेरिका में जो बोला जाता है, मतलब कीचड़ उछालना, तो वो वाली सिस्टम मतलब दोनों के बीच में शुरू हो गई है। एक दूसरे को कीचड़ उछाल रहे हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ नहीं बोला है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ बोलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का सभी जानते हैं कि वो चुप रहने वाले लोग नहीं है। तो वो भी कुछ बोलेंगे, उनके ऊपर कुछ आरोप लगाएंगे। अभी आगे क्या आरोप लगाएंगे तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना तो है कि एलन मस्क ने उनके ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर सेक्स नाबालिग लड़कियों वाला जो मैटर था उसके लिए, उससे जुड़ा हुआ कुछ उन्होंने, यानी जेनिफर स्टीफेंस का जो फाइल थी उस पर इनका नाम होने का आरोप लगाया था एलन मस्क ने। जैसे हालांकि डोनाल्ड ट्रंप पर पहले से भी बहुत सारा कुछ ऐसे केसेस आए हैं, ऐसे विवाद उनके ऊपर आए हैं, कुछ पोर्न स्टार के साथ भी इनका नाम जुड़ा हुआ है। तो कुछ इस तरह का है इनके ऊपर, तो इसलिए एलन मस्क था कि वो भी इनमें शामिल थे। मतलब जो जेनिफर स्टीफेंस का जो था अपना फाइल, उसमें इनका भी नाम था, बिल क्लिंटन का नाम, जैसे कि मैंने बताया, और ये जॉर्ज एंड्रयूज का नाम भी है। यानी ये लोग ऐसे नाम है जो पूरी दुनिया जानती है इनको, बहुत फेमस नाम है। हालांकि विदेशी लोग कितने, किसका नाम है, कौन कौन लोग हैं, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। और ये फाइल खुलेगी तो बहुत सारे लोगों का भी नाम आ सकता है, दूसरे दूसरे देश के जो राष्ट्राध्यक्ष उनका भी नाम आ सकता है, किनको किनको ये सेवाएं देता था। और देखिए, ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये आमतौर पर जो सेक्स का जो एक तरह से डिप्लोमेसी इस्तेमाल होती है वो पूरी दुनिया में होती है। इसके लिए राष्ट्राध्यक्ष को एक तरह से प्रलोभन दिया जाता है और इसके नाम पर कैसे कैसे नीतियां बनती हैं देशों में, ये बहुत बहुत अगर जाएंगे गहराई में तो बहुत कुछ निकल के आ जाएगा। इसलिए इस पर कुछ कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत, कहते हैं ना कि बातें निकलेगी तो बहुत दूर तक चली जाएगी, क्योंकि इसमें हमारे देश के भी बहुत सारे लोग शामिल हो सकते हैं। मुझे ये नहीं पता कि कितने लोग हैं इसमें, लेकिन ऐसे डिप्लोमेसी चलती है। ये एक कूटनीति का पार्ट है, यानी नाबालिग लड़कियों का जो कूटनीति के रूप में इस्तेमाल होता है, ये पूरी दुनिया में चलता है। इसमें कौन लोग शामिल हैं कौन नहीं है मुझे इस बात की कोई इल्म नहीं है। मैं यही जानता हूँ कि अमेरिका जैसे देशों में ये बहुत अच्छी तरह से चलता है और अमेरिका इसके लिए अपनी एक तरह से डिप्लोमेसी के रूप में इस्तेमाल भी करता है। हालांकि जो अमेरिकन सोसाइटी है थोड़ी ओपन सोसाइटी है, वहाँ पर ये सब बातें उतना मायने नहीं रखती हैं, लेकिन चूंकि मैटर ही ऐसा है कि इस पर तो कानाफूसी शुरू ही हो जाती है, लोग इंटरेस्ट लेना शुरू कर हो जाते हैं। जो अमेरिकी प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन, उनके साथ मोनिका लीविंस्की का जो रिलेशन पैदा हुआ उसके लिए बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, वहाँ पर काफ़ी विवाद हुआ था। हिलरी क्लिंटन जो उनकी वाइफ थी, उनसे एक तरह से डिवोर्स का भी नौबत आ गया था, लेकिन हालांकि ये मामला ज़्यादा तूल नहीं पकड़ा और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, यानी मोनिका लेविंस्की और बिल क्लिंटन अलग हो गए। तो ये एक विवाद था वहाँ पर। और सबसे बड़ी चीज़ कि अभी ये विवाद इसी समय क्यों आए जब यूक्रेन में और अब रूस में एक ऑपरेशन स्पाइडर चलाया गया था। तो ऑपरेशन स्पाइडर के पीछे अमेरिका था, इसमें कोई दो राय नहीं है, अमेरिका स्पाइडर। लेकिन ये ऑपरेशन स्पाइडर इसी समय आया जब ठीक एलन मस्क ने आरोप लगाया और उसी समय ऑपरेशन स्पाइडर था कि लोगों का ध्यान उधर भटक जाए, तो ऑपरेशन स्पाइडर भी शुरू कर दिया गया। खैर ये बात तो ठीक है, लेकिन पुतिन चुप नहीं रहेंगे। पुतिन भी एक तरह से नॉन काइनेटिक एक्शन अमेरिका के खिलाफ लेंगे। आने वाले समय में आप देखिएगा कि विवाद ये आगे तक जाएगा, बहुत आगे तक जाएगा। इसमें रूस भी इंटरेस्ट लेगा और रूस के पुतिन भी इंटरेस्ट लेंगे और बहुत कुछ निकल के आएगा इसमें से। और आप देखते रहिएगा कि जो एलन मस्क का एक्स है, जो पहले वो ट्विटर था अब एक्स कहा जा रहा है,
उसमें भी कुछ ऐसे लीक्स का या कुछ इस तरह का डेटाज का इधर उधर का कि आप न्यूज़ सुनेंगे ये भी। तो यानी कुल आने वाले समय में जो सेक्स स्कैंडल का मामला है वो इतना ज़्यादा चुप नहीं होने वाला, रुकने वाला नहीं है, ये आगे तक बढ़ेगा और ये बहुत दूर तक जाएगा। अमेरिका में ये चीज़ कुछ नया नहीं है। बहुत सारे राष्ट्रपतियों पर इस तरह के आरोप लगे हैं कि उन्होंने अपने किसी जर्नलिस्ट के साथ या कहीं कोई उनके जो ऑफिस के कुछ स्टाफ होते हैं उनके साथ इनका सेक्स रिलेशन बन जाता था। और जो ये जेफरी स्टीफन्स के नाम आ रहा है, मैं जेनिफर शायद बोल दिया हूँ, जेफरी उनका नाम था। तो ये एक करोड़पति थे और फाइनेंशियल मतलब एक तरह से फाइनेंस करते थे। जिस तरह अभी अमेरिका में ऐसे सरकार के पास बहुत सारे लोग होते हैं जो उनको फंडिंग वगैरह देते हैं। डेमोक्रेसी में बिना फंडिंग का तो कुछ काम चलता नहीं है, लेकिन ये लोग भी, लेकिन ये फंडिंग के बदले में बहुत कुछ और भी खेल खेलते थे लोग। बड़े बड़े उनके पास जो रिजॉर्ट्स थे आइलैंड पर, उनके कई चार्टर्ड प्लेन थे, उस पर बड़े बड़े अधिकारियों को, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों को वहाँ पर ले जाया जाता था। वहाँ पार्टियाँ होती थीं, उनको उनके हर डिमांड्स पूरी की जाती थी, जिसमें नाबालिग लड़कियों को भी एक तरह से इस्तेमाल किया जाता था। कुछ तो ऐसी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का यानी जबरन लड़कियों को उसमें ढकेला जाता था इस दलदल में, और उन्हें मुंह बंद करने के लिए बहुत पैसे दिए जाते थे। बहुत तरह के उनके ऊपर एक तरह से शारीरिक और मानसिक दबाव डाले जाते थे। ये कई चीज़ें निकल कर आई हैं इस फाइल में, और ये फाइल जो ब्लैक फाइल है उसे अभी अमेरिकन गवर्नमेंट ने उसको दबा के रखा है, क्योंकि इससे कई देशों के रिलेशन पर भी फर्क पड़ सकता है। अगर ये बात खुलेगी, अगर ये फाइल अगर खुल गई तो बहुत सारे लोगों का नाम आ सकता है जो अलग अलग देश के हैं, अलग अलग दुनिया का अलग अलग देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, वहाँ पर अमेरिका गए हैं, उनके साथ क्या क्या उनको एक तरह से फैसिलिटी दी गई है, किस तरह का वो चीज़ क्या कंज्यूम किए हैं, ये सारे बातें खुल के आ सकती हैं। और इससे दो देशों का रिलेशन खराब ही नहीं होगा, पूरी दुनिया के बहुत सारे देशों की इंटरनल पॉलिटिक्स पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए इस फाइल को दबा के रखी गई है। आगे इस फाइल्स में क्या होगा, ये खुलेगा या नहीं खुलेगा, या हो सकता है कि इसे लीक्स के माध्यम से इसे पब्लिश कर दिया जाए। लेकिन ये फाइल तो महाभारत है एकदम, क्योंकि जब ये फाइल खुलेगी और कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष का अगर नाम आ गया इसमें, तो अमेरिका का रिलेशन उन देशों से तो खराब होगा ही, उन देशों का जिसका नाम आ जाएगा, जिस राष्ट्राध्यक्ष के नाम है, उनके इंटरनल पॉलिटिक्स पर इस पर असर पड़ने वाला है। अभी फिलहाल 3 लोगों का नाम ही आया है। एक बिल क्लिंटन का नाम आया है, एक जॉर्ज एंड्रयू का नाम आया है, और डोनाल्ड ट्रंप का नाम के ऊपर एलन मस्क ने आरोप लगाया है इस तरह का। हालांकि इन लोगों के ऊपर कोई डायरेक्ट नहीं है कि इन लोगों ने कुछ इस तरह के गतिविधियों में इन्वॉल्व थे। इनके साथ बस यही आरोप है कि ये लोग उनके साथ चार्टर्ड प्लेन में कई बार उस आइलैंड्स पे गए हैं, वहाँ पर उनके साथ समय बिताए हैं। उस जो जेफरी स्टीफन्स है उनके साथ उन्होंने समय गुजारे हैं, लेकिन उनके ऊपर इस तरह का उनको सर्विस दी गई है या उन्होंने लिया है, इसका आरोप नहीं है। इसलिए इस पर कुछ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये बातें जो कुछ आ रही है मीडिया के थ्रू आ रही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, ये फाइल्स आएंगी, खुलेगी कि नहीं खुलेगी, या इसे राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, या उन देशों के जिसके राष्ट्राध्यक्ष इसमें इन्वॉल्व हैं, हो सकता है कि उनके बैकडोर डिप्लोमेसी की जाएगी, उन्हें ब्लैकमेलिंग की जाएगी। अब क्या किया जाएगा ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना तो तय है कि ये अमेरिकी राजनीति में एक लंबा बहस के लिए एक जगह मतलब एक प्लेटफॉर्म बना दिया है। तो आज के अंक में बस इतना ही। 9 के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर वगैरह कीजिएगा। धन्यवाद।